श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आरबी सिंह हस्तरेखा ज्ञान चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आशा है आप अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज मैं आपको विवाह कब कट जाता है, क्यों कट जाता है, इसके बारे में विस्तार से बतलाऊंगा। इसके लिए सर्वप्रथम आप हमारी हस्तरेखाओं को देखिए और एक एक बात को मैं डिटेल से उस पर बतलाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम लड़का या लड़की को अपना शुक्र पर्वत अच्छी तरह देखना चाहिए। शुक्र पर्वत किसको कहते हैं सो बतला रहे हैं। आप देखिए, शुक्र पर्वत के बारे में बात हो रही है। शुक्र पर्वत ये जो है, ये स्थान अंगूठा के नीचे वाला ही देखिए। शुक्र पर्वत अगर ये दबा हो माने ये उठा है ना, दबा हो, उस व्यक्ति का शुक्र पर्वत दबा हो, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका दबा हुआ अगर हो, सपाट हो और इस एरिया में कोई तिल हो, जाली माने ऐसे काट दे रही हो, बहुत लिखा है, हरी तिरछी रेखाएं इसको काट रहा हो, कैसे जैसे बता रहे हैं आप। जैसे इस पे ये चीज़ पहले उभरा हो, ये पोर्शन पूरा उभरा हुआ ऊंचा होना चाहिए। इस पे ये दबा हुआ नहीं रहना चाहिए। देखिए ये ऊंचा है और इस पर मान लीजिए कि बहुत सा ऐसे रेखा ऐसे भी काट रहा है, बहुत सा काट रहा है, ऐसे बहुत सा काट के जाली बना दे रहा है। तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। चाहे इस पर क्रॉस का भी चिन्ह, ये देखिए क्रॉस है, क्रॉस का भी चिन्ह नहीं रहना चाहिए। तिल भी नहीं रहना चाहिए, तिल ऐसे तिल बता रहे, ऐसे तिल भी नहीं रहना चाहिए, ये भी नहीं रहना चाहिए। और भीतरी मंगल इसको बोलते हैं, ये इस एरिया को ये भीतरी मंगल है। ये जो एरिया है ये भीतरी मंगल है। भीतरी मंगल पर माने ये भीतरी मंगल में भी दबा नहीं रहना चाहिए, ये भी थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए। और इस पर भी बहुत छोटी छोटी रेखाएं एक दूसरे को काट साट रही है। इस पर भी बहुत जगह से मान लीजिए ऐसे काट रही है। यहाँ पर भी बहुत सी रेखाएं काट कुट रही है, एक दूसरे को काट रहा है। ये मांगलिक दोष का भी प्रतीक है। और यहाँ से कोई रेखा माइंड की तरफ चला जा रहा है, मान लीजिए ऐसे माइंड में चला गया, या यहाँ से कोई रेखा इधर भी चला गया, ये सब निगेटिव बात है, ये भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद
उस व्यक्ति का अंगूठे को देखना चाहिए। ये अंगूठा, अंगूठे में चाहे लड़का हो या लड़की हो, इसके प्रथम पोर, जैसे मान लीजिए इस पोर, ये एरिया में, इस जगह पर, इस जगह पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, इस पर ऐसे ऐसे कटा हुआ लाइन हो, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे हरी रेखा है, ऐसे कटा वाला, कटा टाइप का, ऐसे इस तरह से कटा हुआ, ऐसे नहीं, ऐसे देख रहे हैं। तो इस पर ऐसे 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 लाइन हो, बड़ी रेखाएं हों, यह भी शुभ चिन्ह नहीं है। और इस पर भी मान लीजिए कि तिल हो, यहाँ पे वो तिल हो, इसमें भी तिल हो। उसके बाद उस लड़का या लड़की का ये एरिया देखना चाहिए, ये है ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया अनामिका के नीचे का एरिया, ये एरिया, ये गुरु पर्वत भी कहते हैं। इस गुरु पर्वत पर भी, इस पर भी तिल नहीं होना है, क्रॉस नहीं होना है। क्रॉस हो सकता है, तिल क्रॉस रहने से अच्छा है, क्रॉस तो कोई बात नहीं है, तिल नहीं रहना है। और ये जो है, ये एरिया दबा हुआ है, मान लीजिए व्यक्ति का, और ये जो उंगली है, ये उंगली, ये उंगली इतनी लंबी हो जाए कि ये उंगली लगभग इसके बराबर में चला जाए, मान लीजिए इतना ऊपर तक चला जाए, बहुत ऊपर तक चला जाए। ये उंगली, तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के लगभग बराबर या ऊपर भी चला जाए, या बराबर हो जाए। ऐसे जिसका कि उंगली वहाँ तक चला जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या हुआ, बहुत घमंडी हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगा उसका प्रवृत्ति। वो सोचेगा कि मैं जो बोलूँगा वही हो, दूसरे व्यक्ति का कोई इज्जत नहीं करेगा, ख्याल नहीं करेगा, अपना दबदबा चलाएगा, अहम भाव उस व्यक्ति का बहुत हो जाएगा। तो इस हालत में वह दूसरे व्यक्ति पर, अगर लड़का है तो लड़की पर, या लड़की है तो लड़का पर रोब झाड़ेगा, रोब चलाएगा, और उसकी भावना का ख्याल नहीं करेगा। अगर उसी व्यक्ति के हृदय रेखा को भी आप चेक करेंगे, तो वही मैं बतला, ये हृदय रेखा है, ये है हृदय रेखा। हृदय रेखा से एक लाइन, यहाँ से हृदय रेखा से एक लाइन आकर के भीतरी मंगल, यहाँ से एक लाइन आकर के हृदय रेखा से भीतरी मंगल में प्रवेश कर जाए, यहाँ से ऐसे, तो यह व्यक्ति बहुत झगड़ालू हो जाएगा, बात बात पर उसको क्रोध आएगा। कहने का मतलब, हृदय रेखा से अगर भीतरी मंगल की तरफ भी मुड़ जाता है तो व्यक्ति बहुत गुस्सेदार हो जाता है, गुस्सैल वाला हो जाता है। उसके बाद अगर उस मैरिज लाइन उस व्यक्ति का चेक करें, मैरिज लाइन कहाँ होता है,
मैरिज लाइन यहाँ होता है, यहाँ होता है। ये मैरिज लाइन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, छोटा मोटा, छोटा बड़ा। तो हमको देखना है कि इस मैरिज लाइन पे इस तरह का ऐसा चिन्ह ना हो, ऐसा चिन्ह ना हो, ऐसा चिन्ह ना हो, या मैरिज लाइन से कोई लाइन आ गई हो इधर हृदय रेखा को भी काट रही हो, ऐसे। मैरिज लाइन से इस लाइन से इस पे आ गई मैरिज हृदय रेखा पर। आप देख रहे हैं, तो यह भी वैवाहिक जीवन के चलाने के लिए अच्छा नहीं है। यह बहुत ही खराब है। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति का आप देखेंगे, लड़का या लड़की जो भी हो, कि ये जो माइंड लाइन है, ये है माइंड लाइन। देखिए ये है माइंड लाइन, बता रहे हैं, ये है माइंड लाइन, ये माइंड लाइन है। उसका माइंड लाइन वैसे लोगों का, जो लड़का हो या लड़की हो, इसका माइंड लाइन यहाँ से शुरू हो जाएगा, दूरी से, यहाँ से दूरी हो जाएगा, यहाँ से दूर हो जाएगा माइंड लाइन। लाइफ लाइन से सटा हुआ नहीं रहेगा। लाइफ लाइन से सटा रहेगा तो इसका मतलब है कि वह लड़का या लड़की, उसके पारिवारिक जो भी पहले से तौर तरीके हैं शादी ब्याह का, उसको, उस नियम को एक्सेप्ट करता है, मानता है। मदर फादर का जैसे शादी अरेंज मैरिज होता है, उसको वो मानता है। लेकिन अगर माइंड लाइन लाइफ लाइन से ऊपर चला जाए, जितना ज़्यादा ऊपर, उतना ही वह व्यक्ति स्वतंत्र विचार का हो जाएगा। अब आप समझिए कि अगर स्वतंत्र विचार का हो गया वो, तो किसी भी सामाजिक कोई भी सिस्टम को नहीं मानेगा, किसी बात पर सबसे जो है एकदम अपना ही बात रखेगा, कुछ केयर नहीं करता, किसी का इज्जत नहीं करेगा, इस तरह की प्रवृत्ति। तो ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे का ख्याल नहीं करते, अपनी ही बात पर अडिग रहते हैं। निसंदेह यह भी व्यक्ति के विवाह के बंधन में साथ साथ चलें या सामंजस्य जुटा कर चलें, यह ख्याल नहीं करता, और ये विवाह टूटने के कगार तक चलाता है। जो भी मैं आपको पर्वत के बारे में बतलाया, उस पर्वत का अध्ययन भी अच्छी तरह से व्यक्ति को होना चाहिए कि क्या क्या चिन्ह लड़की के में है और क्या क्या चिन्ह लड़के में है। और एक बात और भी कहना मैं भूल गया, एक बात और भी मैं बतलाता हूँ। मान लीजिए लड़की का माइंड लाइन सीधा जा रहा है, मान लीजिए ये लाइन, ये लड़की का माइंड लाइन, ये माइंड लाइन सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, ये लड़की का माइंड लाइन सीधा जा रहा है, थोड़ा सा कर्व लिए हुआ है। लेकिन लड़के का माइंड लाइन सिर्फ यहाँ से सीधा न जाके सीधा ये एकदम यहाँ तक चला जाए, कहाँ, शनि के माउंट में प्रवेश कर जाए, शनि तक। उसका माइंड लाइन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होके उसके शनि की तरफ इन कर जाए,
तो क्या होगा, इस तरह का लड़का अगर उसका माइंड लाइन शनि की तरफ चला गया तो सिर्फ लड़की का सिर्फ शरीर से उसको मतलब है, और या तो उसके प्रॉपर्टी से भी मतलब हो सकता है, लेकिन दिल से उसको संपर्क नहीं है, मैंने उतना चाहत नहीं है, लेकिन उसके शरीर के सौंदर्य से उसको चाहता है, शारीरिक संबंध के चलते या उसके धनी होने से, प्रॉपर्टी के चलते। इसलिए ये किसी में बच सकता है, लड़की में भी हो तो फिर लड़का को नहीं करना चाहिए, लड़का में भी हो तो लड़की को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में दोनों का माने सही प्रेम नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को जितना मैं डिटेल में बतलाने का कोशिश किया समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं भरसक करूँगा कोशिश कि आपके सवाल को बहुत अच्छी तरह समझाने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आपसे निवेदन है कि लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल आरबी सिंह हस्तरेखा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर मुझसे हस्तरेखा दिखलानी है तो आप कृपया 9111394163 पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।